Hello dear student, good evening, good morning, good afternoon, good night, whatever you are connected feeling with this. आज से हम लोग 12th क्लास के लिए NCERT एग्जाम्पलर की जो भी MCQ, इन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द फॉलोइंग या वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं NCERT एग्जाम्पलर के अंदर, उसको हम लोग करेंगे ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस प्रकार के NCERT एग्जाम्पलर से यदि क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप इफ़ेक्टिवली कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। मैं रामजी यादव, रामजी सर, और आपके लिए लेकर के आया हूँ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। सो NCERT एग्जाम्पलर में आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए, जिससे कि कम से कम 5 to 7 मार्क्स के जो वेटेज हैं इस चैप्टर से इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो NCERT एग्जाम्पलर में आपके सामने सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट दिया हुआ है जिसमें कि ओनली वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी ABCD ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन को हमको करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। तो आइए चलिए करते हैं। और सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन के साथ इन क्वेश्चंस को, यदि MCQ क्वेश्चंस को लिख पाएँ और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर को लिख पाएँ तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है अननोन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को पढ़ा था कि यदि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ यदि दूर दिया जाता है, यदि उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड होगा, और यदि रिडक्शन होता है तो वो कैथोड होगा। तो उस केस में रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में ये जो 4 ऑप्शन बने हैं उसमें से एक जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंडीशन है और दूसरा इसमें जो है इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड को लगाया गया है। तो इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए, पहला जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की कंडीशन लिखी हुई है। SHE की कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट कि प्रेशर होना चाहिए 1 बार प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। देखिए 0.1 बार दिया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में 1 बार दिया हुआ है, वेरी गुड, इसमें हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में 1 बार दिया है, चौथे ऑप्शन में 1 बार दिया है। तो दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है डियर स्टूडेंट। लेकिन मोलर कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयनों का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। तो देखिए चौथे ऑप्शन में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे जो है 0.1 मोलर। तो ये पहला और चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1 बार 1 बार, और यहाँ पे भी जो कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर 1 मोलर। लेकिन जो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन है, देखिए यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 2 मोलर दिया है, जबकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के यदि डिफिनीशन को फॉलो किया जाए तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है माय डियर स्टूडेंट, और हाइड्रोजन जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो जो है एनोड के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है थर्ड। तो यहाँ देखिए मैंने आंसर भी लिख दिया है कि करेक्ट आंसर इट विल बी द थर्ड। तो साथ साथ में आप एक्सप्लेनेशन को लिखते जाएँ, इट विल बी गुड फॉर यू। दूसरा क्वेश्चन छूट गया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ई सेल एंड स्टैंडर्ड गिव्स रिएक्शन ऑफ द सेल बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं डियर स्टूडेंट, ई सेल यानी EMF ऑफ द सेल एंड डेल्टा GR यानी गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, बोथ आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से कि ई सेल और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर इट विल बी सेकेंड।
चौथा हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस या सेल वोल्टेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाई द सेल व्हेन नो एक्सटर्नल करंट इज विदड्रॉइंग। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन देन इट इज कॉल्ड एज द सेल ईएमएफ। यदि करंट हो रहा है या इलेक्ट्रोड पे डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल होता है माय डियर स्टूडेंट, उसको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो जब करंट ड्रॉ हो रही है तो उसको सेल पोटेंशियल, जब करंट ड्रॉ नहीं हो रही है तो उसको जो है सेल ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेल वोल्टेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द चौथे का फोर्थ का सेकंड ऑप्शन, इट विल बी दैट इज द सेल ईएमएफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन द सेल? इट डज नॉट पार्टिसिपेट इनटू द सेल रिएक्शन, करता है, पार्टिसिपेट करता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इनटू द, नॉट करेक्ट, सही नहीं है तो करता है। इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यस ये करता है। इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ये प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। और इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के लिए यानी दोनों रिएक्शन अलग अलग होती हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे होती हैं। ऑक्सीडेशन अलग इलेक्ट्रोड पे होता है और रिडक्शन अलग इलेक्ट्रोड पे होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पांचवे का करेक्ट ऑप्शन बनेगा 4। अगला हमारे पास सवाल है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तरीके से कब बिहेव करेगा? तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से अधिक हो जाएगा, उस केस में बाहर से करंट सेल के अंदर एंटर करेगी और उस केस में जो है कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिहेव जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके मोर एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ें कब होगी, यानी देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाएगी, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। और कब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, कब इलेक्ट्रिसिटी एंटर करेगी? जब ई एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन द ई सेल, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका क्या, 3rd। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट? कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयन, यस डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, यस करता है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ये गलत बात है। सॉल्वेशन के ऊपर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। यदि अणु का साइज बड़ा या छोटा है तो उसके ऊपर सॉल्वेशन डिपेंड करता है, और यदि सॉल्वेशन हो गया तो आयन बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे मूव करने की जो टेंडेंसी हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयन सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन इट्स सॉल्वेशन आल्सो। चौथा ऑप्शन है इसमें, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, यस इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इस 7वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd, जो कि नॉट डिपेंड, यानी कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इनटू द सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छपने की संभावना बनती है। तो आइए इसका देखें। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है? तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ। देखिए यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, तो ये +6 से +3 में चेंज हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे क्लोरीन 0 से माइनस, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे मैंगनीज 4 2 8 -1 +7 से +2 रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे क्रोमियम 3+ से क्रोमियम, यानी यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों जो डेटा दिए हुए हैं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए दिए हुए
में माय डियर स्टूडेंट इसको आप देख लेंगे कि जो डेटा दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन के लिए है कि रिडक्शन के लिए। तो स्पेशली यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है किसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए दिया है, जिसका एसआरपी कम होगी, यानी जिसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन उस पर होगा, वो एनोड के तरीके से बिहेव करेगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -0.74 और यहीं पे माइनस, यानी इसी में माइनस है सबसे कम, यानी इसी का एसआरपी वैल्यू है। इसका मतलब कि ये आयन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और इसका देखिए ध्यान से, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या है, क्रोमियम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द क्रोमियम। यानी क्रोमियम यहाँ से क्रोमियम में क्या हो रहा है, क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा थर्ड। सॉरी रिडक्शन है ना, क्रोमियम आयन इज जस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो हियर इट विल बी द क्रोमियम। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, सो दिस विल बी द थर्ड ऑप्शन। इसमें आप मॉडिफिकेशन कर लेंगे। फिर अगला हमारे पास है, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 8 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या हो जाएगा, MnO4। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, MnO4। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द डेटा गिवन इन 0.8 फाइंड आउट विच वन इन विच ऑप्शन द करेक्ट रिड्यूसिंग पावर इट विल बी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, डेटा को देख करके हम लोग बता देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इट विल बी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन सेकेंड, इट विल बी मैग्नीज सबसे कम, फिर क्लोराइड, फिर क्रोमियम और क्रोमियम आयन Cr3+ एंड देन फाइनली क्रोमियम। तो इस चीज़ को आप डेटा एक बार जो है मैच करके देख लेंगे और फाइंड करेक्ट ऑप्शन इसमें से ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इट्स इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो मोस्ट स्टेबल आयन इट विल बी ऑप्शन फोर्थ, इट विल बी दैट इज Mn2+। आगे बढ़ते हैं, यूज द डेटा ऑफ क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज यहाँ पे बनेगा क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। कितने फैराडे होगी, 1 फैराडे, 6 फैराडे, 3 फैराडे या फिर 2 फैराडे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हो रहा है, एल्यूमिनियम पे यहाँ पे एक एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है और ये एल्यूमिनियम में ऑक्सीडाइज होगा। तो टोटल यहाँ पे जो है जो एल्यूमिनियम को रिड्यूस होने के लिए 3 फैराडे यानी 3 चार्ज है, 3 मोल चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, Al3+ होता है, Al3+ होता है, तो यहाँ पे जो है 3 फैराडे चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज। सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल चेंजेज विथ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, changes with change of concentration of electrolyte, changes with temperature of electrolyte and remains the constant। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। तो यदि हम सेल के लेंथ को और एरिया को नहीं बदलते हैं तो उसका जो सेल कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ पे कोई भी लेंथ और एरिया का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस जो है कांस्टेंट रहेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आने की संभावना बनी रहती है इस सवाल के साथ। वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, लेड सल्फेट एनोड इज रिड्यूस्ड टू लेड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेड सल्फेट एनोड रिड्यूस्ड होकर के, यानी एनोड जो बना होगा लेड सल्फेट का बना होगा, यानी इस पर 2+ और इस पर जो है क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और किस में, तो चार्जिंग की बात कर रही है, डिस्चार्जिंग की नहीं बात करें, क्या कर रहे हैं, चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इट विल बी द करेक्ट, दैट इज द लेड सल्फेट एनोड इज रिड्यूस्ड टू द लेड। नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोलराउस लॉ दिया है, कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू। यहाँ पे देखेंगे तो कोलराउस लॉ ने क्या कहा कि जो है एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम उसके स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइटों के इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो NH4OH, तो NH4OH बताइए किससे बना होगा, तो NH4Cl से बना होगा। और साथ साथ में जो है Cl कहाँ से आएगा, तो NaCl से आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा जो है कि यदि देखें, यदि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यदि इनको हम लोग जोड़ें और उसमें से NaCl जो है हटा दें, तो ध्यान दीजिए हमने कहा क्या, कोलराउस लॉ ने कहा था कि यदि हम साल्ट या कोई एसिड या बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटों के आयन को जोड़ करके और उसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन को घटा दें, तो जो बचेगा क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन बचेगा और उससे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइटों की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका डायरेक्ट कंडक्टिविटी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास चलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या, अमोनियम क्लोराइड जो साल्ट है और NaOH जो बेस है, इसको जोड़ेंगे। तो इससे हमारा जो है तो इससे क्वेश्चन नंबर 16, इससे हमारा जो है अमोनियम जोड़ दिए तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आयन जो है किससे कैंसिल होगा, सोडियम से सोडियम कैंसिल हो गया और क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 16 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और NaCl है यदि, और यहाँ पे NaOH है, तो Na से Na तो कट जाएगा, लेकिन OH से OH यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन है ही नहीं। यहाँ पे यदि Na से Na, तो यहाँ से Na नहीं कट पाए, Cl से Cl तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुल मिलाकर के कोलराउस लॉ को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। और कोलराउस लॉ किसके लिए यूज होता है, तो यूज होता है किसके लिए, टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट द एनोड। एनोड के ऊपर कौन सी हाफ सेल रिएक्शन होगी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम ब्राइन कहते हैं। तो यदि एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास जो है क्या होगा कि जो है एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है निगेटिवली, एनोड क्या होता है, एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर एनोड क्या था, नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी। तो वहाँ पे जो है एनोड नेगेटिवली चार्ज, तो Na+ और H+ दोनों पहुँचेंगे, और उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने की जो क्षमता होगी इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विच ऑफ द सेल विल एट एनोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका क्या, इट विल बी सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखें यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे -2.7 लिखा है और यहाँ पे 1.23 दिया है। तो जिसका SRP वैल्यू कम होगी, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की क्षमता होगी। लेकिन यहाँ पे दिए इलेक्ट्रॉन गेन दिया है, देखिए कैसे क्वेश्चन को बदल रखा है इसने, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जबकि यहाँ पे SRP यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका क्या, सेकेंड। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सेकेंड। तो आज हम लोग यहीं पे क्वेश्चंस के साथ रखेंगे, मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।